तो हमारा प्रश्न है, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख बनाइए। आइए दोस्तों हम इसकी फोकस दूरी और किरण आरेख बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक हमने उत्तल दर्पण बना लिया। उत्तल दर्पण में दोस्तों ये इसकी क्या है, ध्रुव है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है। अब दोस्तों हमने उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु ए बी रख दिया। अब दोस्तों इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है, तो हमने एक प्रकाश की किरण इससे गुजारी दोस्तों, वो जो है मुख्य अक्ष के समांतर होकर जा रही है और उत्तल दर्पण से टकराने के बाद उसका परावर्तन हो जाता है। तो वो जब उसको हम पीछे दोस्तों मिलाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुख्य फोकस से होकर आ रही है। अब दूसरी प्रकाश की किरण है दोस्तों जो हमारी वस्तु से होकर जा रही है और वो वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, लेकिन जैसे ही उत्तल दर्पण से टकराई वो उसका परावर्तन हो जाता है उसी दिशा में जिस दिशा से वो आ रही थी। तो दोस्तों जब हम उसको पीछे की तरफ मिलाते हैं तो वो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे वक्रता केंद्र से होकर वापस आ रही है। तो दोस्तों जहाँ पे ये हमारी दोनों किरणें पीछे की तरफ मिलाने पर जहाँ पे दोनों किरणें हमारी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही, वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी किरणें जो है वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, लेकिन बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो प्रतिच्छेद करेंगी। तो यहाँ पे आभास हो रहा है, इसलिए हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा दोस्तों, जिधर हमारी वस्तु रखी हुई है जिस दिशा में, उसी दिशा में हमारा प्रतिबिंब बन रहा था, यानी सीधा बनेगा। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों हमारे पास दिया है u बराबर कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, लेकिन हमारी वस्तु किधर रखी है, दर्पण के बाईं तरफ, इसलिए ऋणात्मक हो जाएगा, तो -40 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमारे पास v दिया हुआ है, v बराबर हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारी प्रतिबिंब कहाँ बन रही, दर्पण के दाईं तरफ, इसलिए हमारा क्या कहते हैं दूरी धनात्मक होगी, तो भी हमारा धनात्मक होगा। 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, फोकस दूरी यानी एफ। तो यहाँ से दोस्तों हम दर्पण के सूत्र से देखेंगे। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हम दोस्तों यहाँ पे v और u का मान रख देंगे। तो यहाँ से जब हम v और का मान रखेंगे तो 1/f बराबर v हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो 1/10 धन u हमारा कितना है -40 है, तो 1/-40। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे कि 40 और 10 का हम लसा लेंगे, तो 1/f बराबर हमारा यहाँ आ जाएगा 40 और 10 का लस हमारा 40 होगा, और यहाँ से हो जाएगा 10। जब हम 40 को 10 से भाग देंगे तो ये हमारा 4 बार जाएगा, यानी 4 का गुणा यहाँ हो जाएगा, और जब हम 40 को 40 से भाग देंगे एक बार जाएगा, तो यानी 1 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -1। तो दोस्तों यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या होगा, तो यहाँ से 1/f होगा हमारा, 1/f बराबर 4 में से 1 जाएगा 3, तो 3/40 हो जाएगा। अब दोस्तों जब हम यहाँ से निकालेंगे f, तो f बराबर हमारा आएगा 40/3। अब हम 3 को जब 40 को हम जब 3 से भाग देंगे तो f बराबर हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, f बराबर आएगा हमारा 13.3 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों चिन्ह इसका धनात्मक है, यानी दाईं तरफ होगा, और उत्तल दर्पण का फोकस जो है दाईं तरफ ही होता है। दोस्तों यही हमसे पूछा गया था। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इस दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि इसका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अब देखिए दोस्तों ये हमारा एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण हमारा दोस्तों ये हमारा इसकी फोकस है, और ये हमारी वक्रता केंद्र है उत्तल दर्पण की। अब दोस्तों हमारा वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी हुई है 40 सेंटीमीटर, ये हमारी 40 सेंटीमीटर दी है। तो हमारी फोकस दूरी कितनी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी हमारी फोकस दूरी f कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमारी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले इस उत्तल दर्पण के सामने हमने 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रख दी ए बी। अब दोस्तों इसका प्रतिबिंब हमसे पूछ रहा है कि कहाँ बनेगा, यानी उस प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों हमने एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाला जो वस्तु से होकर जा रही है, और उत्तल दर्पण से जैसे ही टकराए उसका परावर्तन हो गया, और वो इस दिशा में
परावर्तित हो गई। अब दोस्तों जब हमने इसको डैश 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 करके पीछे की ओर मिलाया तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से होके आ रही है प्रकाश की किरण। अब दोस्तों दूसरी प्रकाश की किरण हमने भेजा जो कि हमारी वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, लेकिन दोस्तों जैसे ये हमारी दर्पण से टकराई यहाँ से परावर्तित हो गई, तो परावर्तित किधर होगी? उसी दिशा में, जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में फिर परावर्तित हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जब इसे हम पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमारी वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। जब दोनों देखिए दोस्तों, जब दोनों ये आपस में यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जहाँ पे ये दोनों प्रतिच्छेद करते हैं वहीं पे हमारा क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों प्रकाश की किरण वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, बल्कि प्रतिच्छेद करती हुई आभास हो रही हैं, इसलिए हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, हमारा वस्तु किधर है? ऊपर की ओर है, तो प्रतिबिंब भी हमारा ऊपर की ओर बन रहा है, इसलिए हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। अब दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि इसकी दर्पण से दूरी कितनी होगी या कहाँ बनेगा। तो दोस्तों हमारे पास दिया क्या है? u बराबर हमारा कितना दिया है? -30 सेंटीमीटर। माइनस में क्यों ले रहे हैं दोस्तों? क्योंकि हमारी दर्पण के बाईं तरफ है। और f हमारा कितना है दोस्तों? f बराबर हमारा 20 सेंटीमीटर है। यह धनात्मक रहेगा। क्यों धनात्मक रहेगा? क्योंकि दर्पण के दाईं तरफ है। अब दोस्तों हमसे यहाँ पे पूछा क्या है? v पूछा है। v हमें निकालना है, तो आइए दोस्तों हम v निकालते हैं। तो दोस्तों अब दर्पण के सूत्र से देखते हैं। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है? v निकालना है, तो हमारा v वाला टर्म एक तरफ, बाकी को एक तरफ कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1/v बराबर, इस वाले टर्म को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 1/f माइनस 1/u। अब दोस्तों यहाँ पर हम f और u का मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा 1/v बराबर हो जाएगा, f का मान कितना है दोस्तों? 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हो जाएगा 20 और माइनस 1/u कितना दिया दोस्तों? -30, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -30। तो यहाँ से जब दोस्तों इसको हम हल करेंगे तो 1/v बराबर आ जाएगा हमारा 1/20, और ये माइनस और ये माइनस का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस, तो 1/ यहाँ से हो जाएगा हमारा 30। अब दोस्तों हम इनको हल करेंगे, तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि नीचे वालों का हम लस लेंगे। लस क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 और 30 का, तो लस हो जाएगा इसका 60। अब जब 60 में हम 20 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार, तो यानी 3 का हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 धन। अब हम दोस्तों 60 में 30 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, इसलिए हम 2 का यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2। अब दोस्तों जब हम इनको जोड़ देंगे 3 और 2 को, तो हमारा कितना हो जाएगा? 1/v बराबर 5/60। 5 से 60 को जब हम काटेंगे दोस्तों तो कितनी बार जाएगा? 12 बार। तो दोस्तों यहाँ से हमारा क्या आया? 1/v बराबर 1/12। अब दोस्तों यहाँ से हमारा v देखिए, v निकल के क्या आएगा? v निकल के हमारा आया है, हम इनका तिर्यक गुणा कर देंगे, तो v निकल के यहाँ से हमारा आया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों हमारा v जो है धनात्मक है। धनात्मक है, इसका मतलब प्रतिबिंब किधर बनेगा? दाईं तरफ, यानी वस्तु के विपरीत, यानी दर्पण के पीछे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दोस्तों प्रतिबिंब हमारा दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। और यही हमसे पूछा गया था। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। धन्यवाद। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, एक हमने मान लिया अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। अब इस पे हमने ये हमारी इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है। अब दोस्तों हमने इस पर 20 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रख दिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब दोस्तों जब हमने 20 सेंटीमीटर पे वस्तु AB को रख दिया, अब इससे एक हमने प्रकाश किरण गुजारा जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, तो वो प्रकाश किरण इस अवतल दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है, परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। अब दोस्तों हमने दूसरी प्रकाश की किरण लिया जो कि हमारी वस्तु से होकर जो कि हमारी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, और दर्पण से टकराने के बाद वो पुनः उसी रास्ते पे वापस चली आती है। तो दोस्तों अब ये दोनों किरणों को जब हम ये आगे दोस्तों हमें पता चल रहा है कि ये आगे जो है किरणें
दूर दूर तक नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों किरणें फैलती हुई जा रही हैं। अब जब दोस्तों हम इन दोनों को पीछे की ओर मिलाएं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमारी इस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो दोस्तों जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं वहीं पे हमारा प्रतिबिंब हम मानते हैं कि बनेगा। वो प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, क्योंकि दोस्तों ये वास्तव में एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, इसलिए हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और दोस्तों हमारी कैसी बनेगी, देखिए दोस्तों, जैसे हमारी वस्तु है उसी की दिशा में बन रही, यानी हमारी सीधा बनेगी और हमारी वस्तु से बड़ी बनेगी। अब दोस्तों इसमें हमसे पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। तो प्रकृति हमारी क्या है, आभासी, सीधा तथा बड़ी। और हम स्थिति देखते हैं। स्थिति निकालने के लिए दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे हमें दिया क्या क्या है। तो हमें दोस्तों वक्रता त्रिज्या दी है। तो r बराबर हमारा कितना है, 50 सेंटीमीटर। ऋणात्मक में होगा क्योंकि ये बाईं तरफ है, वक्रता त्रिज्या दर्पण के बाईं तरफ है, सेंटीमीटर। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है f, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये हो जाएगी हमारी -50/2 बराबर कितना आ जाएगा, -25 सेंटीमीटर। दोस्तों हम यहाँ पे माइनस चिन्ह क्यों ले रहे हैं, हम बार बार बता रहे हैं, क्योंकि माइनस चिन्ह हमारा ये जो फोकस दूरी हम दर्पण के बाईं तरफ ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे माइनस चिन्ह ले रहे हैं। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है प्रतिबिंब की स्थिति यानी v पूछा है। और हमें u कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, u बराबर 20 सेंटीमीटर। ये भी दोस्तों ऋणात्मक होगा। क्यों ऋणात्मक होगा, क्योंकि हमारी वस्तु कहाँ पे है, दर्पण की बाईं तरफ है। अब दोस्तों हम v निकालने के लिए हम दर्पण का सूत्र लगाते हैं। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब दोस्तों हम इसमें क्या करते हैं, f और u का मान रखते हैं। तो f का हमारा मान कितना है, 1/-25 बराबर u का हमें निकालना है मान। v का हमारा कितना दिया हुआ है, 1/-20। तो दोस्तों यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 1/-25 बराबर 1/v। और ये हमारा माइनस है, ये हमारा प्लस है, तो माइनस प्लस का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -1/20। अब दोस्तों इसको हम उस पक्ष में ले जाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/v बराबर 1/20 माइनस 1/25। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम 20 और 25 का लसा लेंगे। तो 20 और 25 का जब हम लसा लेंगे तो इसका लसा आएगा 100। तो 100 आने के बाद जब हम 100 को 20 से भाग देंगे तो हमारी कितनी बार जाएगी, 5 बार। तो यहाँ 5 का गुणा हो जाएगा। और यहाँ जब हम 100 में 25 से भाग देंगे तो हमारी 4 बार जाएगी। तो यहाँ 4 से गुणा हो जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ से हमारा कितना आएगा, 1/v बराबर हमारा आएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, तो 1/100। यहाँ से हम v निकालेंगे दोस्तों, तो v बराबर हमारा 100 सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए यहाँ से दोस्तों हमारा v 100 सेंटीमीटर धनात्मक आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, यानी दर्पण के दाईं तरफ बनेगा। और दोस्तों इसकी प्रकृति क्या होगी, हमारी प्रकृति होगी हमारी आभासी। हमने ऊपर बताया था ये आभासी होगी हमारी, सीधी होगी तथा वस्तु से बड़ी होगी। अब कितना बड़ी होगी जब हम ये देखना चाहें अगर दोस्तों, तो देखिए हमारा आवर्धन क्या होता है, m बराबर होता है हमारा v/u होता है। तो हमारा v कितना दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पे 100 दिया हुआ है। और u हमारा कितना था, u हमारा दोस्तों 20 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे 20 रख दिए। तो हमारा दोस्तों 0 0 2 5 10, यहाँ से हमारा कितना आ गया, 5। यानी हमारा क्या है, प्रतिबिंब हमारी प्रतिबिंब वस्तु से 5 गुना बड़ी है। यही हमसे पूछा गया था दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। हमारा प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और क्या वास्तविक होगा। आइए दोस्तों हम देखते हैं कहाँ पर बनेगा और वास्तविक हो गया या आभासी।
अब देखिए दोस्तों, ये हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के सामने जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अब इसके 10 सेंटीमीटर वाले उत्तल दर्पण के सामने हमने वस्तु AB को रखा, जो कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। इससे एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही, जो कि दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित हो जाएगा। और जब इसको हम पीछे मिलाएंगे तो ये ऐसा प्रतीत होगा कि इस उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जा रही है। दूसरी प्रकाश की किरण है दोस्तों, जो हमने वक्रता केंद्र की ओर डाला। ये जब दर्पण से टकराएगी तो वहाँ से उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। जब दोस्तों हम इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमारी वक्रता केंद्र से होके आ रही है। अब दोस्तों, जब इन दोनों को हम पीछे की ओर मिलाते हैं तो ये दोनों हमारी फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में ही एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, जहाँ पे हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा वस्तु से छोटी बन रही है और सीधी बन रही है। और चूंकि दोस्तों ये दोनों प्रकाशीय किरण वास्तव में एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करती, लेकिन बल्कि ऐसा लगता है कि ये प्रतिच्छेद कर रही है, यानी आभास होता है। इसलिए हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों, यहाँ पे आभासी बनेगा। आभासी बनेगा दोस्तों, सीधा बनेगा तथा छोटा बनेगा। और बनेगा कहाँ, दर्पण के पीछे। अब दोस्तों, इसमें हमें निकालना क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और क्या यह वास्तविक होगा, वास्तविक नहीं होगा, कैसा होगा, आभासी होगा। कहाँ बनेगा, इसकी दूरी आइए हम दर्पण से निकालते हैं। तो क्या होगा, हमारा दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र दोस्तों ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या है, u कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ हमारा दोस्तों -20 सेंटीमीटर। माइनस हमने क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि हमारी जो वस्तु है दर्पण के बाईं तरफ है। और f बराबर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। ये धनात्मक होगा दोस्तों, क्योंकि हमारी उत्तल दर्पण की फोकस जो है दर्पण के दाईं तरफ होती है, इसलिए हमारी धनात्मक होगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम f और u का मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/10 बराबर 1/v प्लस 1/u का मान -20 हो जाएगा। अब दोस्तों, जब हमने यहाँ पे u का मान -20 रख दिया, तब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 बराबर 1/v। और ये धन और इस ऋण माइनस का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/20। अब दोस्तों देखिए, इस वाले पार्ट को 1/20 को हम उधर पक्षांतर कर देते हैं, दूसरे पक्ष में भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 1/v बराबर 1/10, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो धन 1/20 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम 10 और 20 का जब लसा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब जब हम 20 में 10 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 धन 20 से जब 20 को भाग देंगे 1 बार जाएगा, यानी यहाँ 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1। अब दोस्तों जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/20। अब दोस्तों जब यहाँ से हम v निकालेंगे तो v हमारा क्या हो जाएगा, 20/3। अब दोस्तों जब हम 20 में 3 से भाग देंगे तो v बराबर हमारा कितना आएगा, v बराबर हमारा आएगा 6.67 सेंटीमीटर। या दोस्तों इसी को हम लिख सकते हैं, अगर हम एक दशमलव के बाद एक अंक तक लिखना चाहें तो v बराबर हमारा हो जाएगा 6.7 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, v हमारा धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब हमारी प्रतिबिंब कहाँ होगी, धनात्मक दिशा में, यानी दर्पण के दाईं तरफ, यानी दर्पण के पीछे। तो कहाँ होगा, दर्पण के पीछे। अब दोस्तों एक चीज हमसे और पूछा गया था कि क्या यह हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक बनेगा, नहीं। हमारा उत्तर है नहीं, वास्तविक नहीं बनेगा, नहीं। प्रतिबिंब आभासी होगा। क्यों आभासी होगा दोस्तों, क्योंकि हमारी जो दोनों प्रकाश किरण हैं वो वास्तव में एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, बल्कि क्या कर रही हैं, ऐसा काटती हुई आभास हो रही हैं, यानी इसलिए हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। यही हमसे दोस्तों पूछा गया था। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि उसका 2 गुना आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, दर्पण से
दर्पण से हमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों ज्ञात करनी है। आइए दोस्तों देखते हैं हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है। अब दोस्तों ये हमने वस्तु ए बी रख दी। हमें चूंकि हमें दोस्तों प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ी पानी प्राप्त करनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख देंगे। अब दोस्तों जब हमने वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा, तो यहाँ से हमने प्रकाश गुजारी, तो एक प्रकाश जो है हमारी मुख्य अक्ष के समांतर होके जा रही है, और जैसे ही अवतल दर्पण से टकराई, यहाँ से उसका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होके गुजर जाएगी। अब दोस्तों दूसरी हमारी प्रकाश की किरण है, जो कि हमारी तिर्यक रेखा में जा रही है, और वो जो है दर्पण के ध्रुव से टकराती है, वहां से उसका परावर्तन हो जाता है। परावर्तन के पश्चात दोस्तों वो उतना ही कोण बना के, जितने कोण से आती है उतना ही कोण विपरीत दिशा में बना के वापस चली जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि हमारे दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं वक्रता केंद्र के आगे। तो दोस्तों यहीं पे हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए दोस्तों, हमारा प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु से बड़ा है, लेकिन हमारा प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है दोस्तों, उल्टा बन रहा है। लेकिन दोस्तों हमारी जो प्रकाश की किरण है वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब दोस्तों हमसे क्या पूछा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों हमें दिया क्या है, हमें दिया है वक्रता त्रिज्या r कितना दिया है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या हमारा 20 सेंटीमीटर जो है वो किधर है, दर्पण के बाईं तरफ, तो ये ऋणात्मक होगा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि फोकस दूरी हमारी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों कितना, -20/2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, -10 सेंटीमीटर। ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है दोस्तों, कि हमारी जो फोकस दूरी होगी किधर होगी, दर्पण के बाईं तरफ। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या निकालना है, v निकालना है, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और हमें u निकालना है। u का मतलब हमारा क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी। तो दोस्तों अब हम लगाते हैं दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है दोस्तों, 1/f बराबर 1/u धन 1/v। अब दोस्तों यहाँ पे हम v और f का मान रखते हैं, और दोस्तों हम जानते हैं, इसको हल करने से पहले हम एक चीज और देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे इस समीकरण को मान लेते हैं दोस्तों समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न में दिया हो दोस्तों कि हमारा जो प्रतिबिंब है उसकी लंबाई वस्तु की लंबाई की 2 गुनी है, यानी हमारा m कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। और दोस्तों हमारा m होता क्या है, हमारा m बराबर होता है v/u, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बटे दर्पण से वस्तु की दूरी। अब हम यहाँ पे m का मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 बराबर v/u। अब दोस्तों जब हम यहाँ से v निकालेंगे तो v बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2u। ये हमारा संबंध आ गया v और u में। दोस्तों हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से दोस्तों हम v का मान और जो हमारा f का मान दिया हुआ है वो दोनों समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो एक समीकरण नंबर 1 में हम जब मान रखेंगे तो क्या होगा हमारा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/f का मान कितना दिया हुआ है, -10 बराबर 1/u धन v कितना है हमारा, 1/2u। अब दोस्तों इसको हल करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा -1/10 बराबर, यहाँ से हम लस लेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 2u, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 1 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 2 धन 1। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, -1/10 बराबर 3/2u। तो दोस्तों यहाँ से जब हम हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा u हमारा इधर चला जाएगा, 10 का गुणा उधर हो जाएगा, तो u बराबर हमारा आएगा -10 का 3 में गुणा हो जाएगा, 30/2 यानी -15 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आया दोस्तों, ये हमारा आया दर्पण से वस्तु की दूरी। अब ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, माइनस चिन्ह दिखा रहा है कि जो हमारा वस्तु रखी जाएगी वो दर्पण के बाईं तरफ रखी जाएगी। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर
3। अब दोस्तों हम समीकरण नंबर 2 में मान रख देते हैं u का। तो समीकरण हमारा 2 कहाँ है, यहाँ है। ये क्या है, v बराबर 2u। तो हम इसमें जब हम u का मान रखेंगे तो v बराबर हमारा हो जाएगा 2 गुणते -15। तो यहाँ से v बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 15 दूना 30। तो v बराबर हमारा आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अगर हम इसको समीकरण नंबर 4 मान लें तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से हमें क्या मिल रहा है, समीकरण 3 से हमें मिल रहा है वस्तु की दूरी दर्पण से बाईं तरफ, और दूसरा हमें मिल रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से बाईं तरफ। यानी जो हमारी प्रतिबिंब होगी वो किधर होगी, वस्तु की ओर होगी। प्रतिबिंब हमारी किधर बनेगी, प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगी। यही हमसे पूछा गया था दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। तो हम देख लेते हैं कि हमारा उत्तल दर्पण कैसे होता है। पहले तो हमारा जो उत्तल दर्पण होता है उसमें क्या होता है कि हमारा जो आंतरिक भाग है, अर्थात जो हमारा उभरा भाग है, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है। और ये जो हमारा आंतरिक भाग है इसको हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा यहाँ पर ध्रुव होगा वो कहाँ होगा, इसका हमारा इस पूरा परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव होता है। और इसकी जो हमारी मान लेते हैं कि इसका हमारा वक्रता केंद्र कहाँ है, यहाँ पर। तो इसकी फोकस दूरी कहाँ पर होती है, ध्रुव अर्थात P और वक्रता केंद्र C के मध्य बिंदु पर होती है। ठीक है, तो हमारा जो इसके द्वारा यहाँ पर बोला है कि इसकी फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर F हमारा 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जो हमारा उत्तल दर्पण होता है इसके द्वारा सिर्फ 2 ही स्थिति में हमारे क्या होती हैं कि दर्पण का हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर पहली स्थिति में हमारा जो होता है, पहली स्थिति में हमारा जो प्रतिबिंब है वो वस्तु है जो है अनंत पर रखा हो। ठीक है, अनंत पर अगर वस्तु रखा है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो हमारा कहाँ बनेगा, फोकस दूरी पर। अगर हम मान लें ये हमारा ध्रुव P है और ये फोकस दूरी F है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इन दोनों के मध्य यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब मान लेते हैं यहाँ पर अनंत पर रखा है, तो इसका जो हमारा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण के द्वारा ये फोकस दूरी पर बनता है। और इसकी दूसरी स्थिति जो होती है वो होती है, दूसरी स्थिति होती है कि हमारा जो वस्तु है वो अनंत और ध्रुव जो है P इसके बीच में रखी हो। तो जब हमारी दूसरी वस्तु होती है, अगर दूसरी स्थिति जो होती है अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो, तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो हमारी फोकस दूरी जो होती है इसका जो ध्रुव होता है इन दोनों के बीच में बनता है। ठीक है, बीच में। तो हम अनंत पर यहाँ रख दें, अनंत पर रखते हैं तो कहाँ बनता है हमारा, फोकस दूरी पर। अनंत और P के बीच हम कहीं भी रखते हैं, यहाँ रखते हैं, चाहे यहाँ रखते हैं, चाहे यहाँ रखते हैं, चाहे यहाँ, तो इसकी जो दूरी है वो हमेशा कहाँ बनेगी, ध्रुव और F अर्थात हमारा जो है फोकस दूरी इसके बीच में। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारा अनंत पर रखे है तो उसका हमारा कहाँ बन गया, फोकस दूरी पर। अब हम इससे नजदीक, जितनी नजदीक हम इसका अर्थात हमारा जो यहाँ पर वस्तु है इसको लेते आएंगे तो हमारी जो फोकस यहाँ पर फोकस दूरी है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा था अब वो क्या होगा कि इधर शिफ्ट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, P की तरफ, ध्रुव की तरफ। तो अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो इसका अगर यहाँ बनता है, इस बिंदु पर रखने पर इसका प्रतिबिंब जो है अगर इस बिंदु P पर बनता है तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारा और नजदीक ध्रुव के बनेगा, यहाँ पर रखेंगे तो ये और नजदीक। अर्थात क्या होता है कि हमारा जो अधिकतम दूरी होती है वो सिर्फ कितनी होती है कि फोकस दूरी पर अगर प्रतिबिंब बने तो यही हमारी अधिकतम दूरी होती है प्रतिबिंब की। इससे हमारी अधिकतम दूरी पर उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब नहीं बन सकता। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे फोकस दूरी जो है उत्तल दर्पण की वो दी गई है 10 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, यहाँ पर जो 10 सेंटीमीटर दी गई है तो हमारा जो अधिकतम प्रतिबिंब की दूरी होगी, अधिकतम प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर के बराबर। अर्थात जो हमारा यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है
तो हम बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर ही बनेगा। ठीक है, तुम्हारा जो प्रतिबिंब है फोकस बिंदु पर बनेगा। इससे इससे अधिक दूरी पर हमारा प्रतिबिंब नहीं बन सकता। तो यहाँ पर आंसर हो गया कि हमारी जो अधिकतम दूरी होगी प्रतिबिंब की 10 सेंटीमीटर, जो कि फोकस दूरी पर बन रहा है। थैंक यू।